औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडी वॉइस के सामीन, इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में जानना ना सिर्फ उलमा इकराम का फ़र्ज़ है बल्कि आम मुसलमान भी कोशिश करें और ख़ुद को फितनों से बचाने की कोशिश करें। उम्मत के मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह इमाम मेहदी की तलाश में हैं। मुख्तलिफ़ जहादी तंजीमों के लीडरान बड़े फ़िक्रमंद हैं कि इमाम मेहदी की क़यादत में सारी दुनिया में जहाद शुरू किया जाए। एक बड़े अजीम आलम मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने अपने एक बयान में सूरह काफ की तफसीर करते हुए एक पुरफ़िक्र और अजीब नुक्ता पेश किया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरह काफ में किया है और सूरह काफ 15वें पारे के निस्फ से शुरू होती है। इस बात की तशबीह इससे दी गई कि दज्जाल का खरूज 15वीं सदी के निस्फ में होगा। फिर मौलाना साहब ने फरमाया कि 16वां पारा शुरू होते ही दज्जाल का जिक्र ख़त्म हो जाता है, जिससे मालूम होता है कि 16वीं सदी के शुरू होते ही ये फितना ख़त्म हो जाएगा। मौलाना साहब ने मज़ीद फरमाया कि दज्जाल इससे पहले अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का जिक्र किया है, यानी ये कौम बहुत अरूज पर पहुँचेगी और दुनिया में तरक्की करेगी। अगर मौलाना साहब की बातों पर गौर किया जाए तो साफ समझ में आता है कि 15वीं सदी का निस्फ दज्जाल का खरूज और तीसरी आलमी जंग का पेशे खामा है। दज्जाल के खरूज से 5-6 साल पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और इस वक्त 1443 हिजरी चल रही है। अगर देखा जाए तो 5-6 साल पहले 2024 और 2025 बनते हैं। बहुत मुमकिन है कि इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद 2025 के बाद तीसरी आलमी जंग यानी तीसरी इस्लामी आलमी जंग हो। बहरहाल जैसे भी देखा जाए मौजूदा हालात और तजज़िये यही बता रहे हैं। हर हाल में अल्लाह ताला से दुआ गो रहे हैं कि अल्लाह ताला दज्जाली फितनों से हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। तीसरी आलमी जंग, इमाम मेहदी के ज़हूर और दज्जाल का खरूज, इन सब में कुछ निशानियां हैं। स्याह झंडों का निकलना, ग़ज़वा-ए हिंद का होना, हिंदुस्तानी बदहाल गुस्ताख दीनदारों का कत्ले आम और फिर तीसरी जंग अजीम शुरू होगी। और कस्तुनिया, जिसे मुसलमान इस्तांबुल भी कहते हैं, 2023 में तुर्की पर से पाबंदी हटा ली जाएगी, जिसका वाज़ेह इशारा है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में तुर्की कफार के कब्ज़े में जा सकता है और सफियानी का जोर होगा और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और सफियानी का लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ने निकलेगा, मगर मक्का मदीना के दरमियान मकामी बैदा पर ज़मीन में दंसा दिया जाएगा। फिर बनु कलब का लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों शिकस्त खाएगा और फिर मशरिक से स्याह झंडे अरब की तरफ तूफ़ानी रफ्तार से चलेंगे। सारी यहूदी नेवी अरब को बचाने के लिए इकट्ठी होगी, मगर स्याह झंडों के हाथों बुरी तरह तबाह होगी। हुजाज़े मुक़द्दस का मुहासरा तोड़ने की खातिर खलीज फारस के नज़दीक स्याह झंडे दज्जालों से जंग करेंगे और मुहासरा तोड़ देंगे। फिर ये लश्कर इमाम मेहदी की बैत की खातिर आगे बढ़ेगा और अरबों से खजाना तलब करेगा। जब अहले अरब इनकार कर देंगे तो स्याह झंडे वालों के हाथों कत्ल होंगे। इस वाक़या का ज़िक्र हदीस मुबारका में मिलता है, जिसके नतीजे में अरब बहुत कम रह जाएंगे और भाग कर मदीना मुनव्वरा में पनाह लेंगे। स्याह झंडों को खजाना पेश करेंगे, लेकिन वो लेने से इनकार कर देंगे। अहादीस के मुताबिक स्याह झंडे मिस्र की तरफ पेशकदमी करेंगे। अपनी बारी पर ईरान जान बचाने के लिए अतायद करेगा। इसके बाद दुनिया में वो तबाही होगी जिसका सिलसिला रूमी निशान को ख़त्म कर देगा। इन स्याह झंडों में से भाग जाने वालों की तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा, अल्लाह इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। इस तवील तरीन जंग और कई मुल्कों से लड़ता हुआ इस्लामी लश्कर जब यूरोप पहुँचेगा तो वहाँ जाते ही स्याह झंडों को खबर मिलेगी कि दज्जाल का खरूज हो चुका है। अहादीस मुबारका के मुताबिक ये बड़ा सख्त इम्तिहान होगा। दज्जाल से मिले हुए रूमी स्याह झंडों की लपेट में होंगे और इनमें से कोई भी बचकर वापस नहीं जाएगा। इस दौरान मुसलमान देखेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर दज्जाल पानी पानी होगा और भाग निकलेगा, लेकिन मकाम लख्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। फिर यहूदी स्याह झंडे वालों के हाथ मारे जाएंगे। यही वक्त मुसलमानों और इस्लाम के अरूज का होगा। अल्लाह ताला का किया हुआ वादा जो सूरह बनी इसराइल में किया है पूरा होगा, यानी कुफ्र सरकशी करने वालों की कोई भी बस्ती ऐसी नहीं होगी जिसे हम रोज़े क़यामत से पहले ही तबाह व बर्बाद न कर दें।
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ طور پر جا کر قلعے بند ہو جائیں۔ ایٹی وائس کے سامعین، دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر نماز میں دعا کے علاوہ جمعہ کو سورہ کہف لازمی پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلعے بند ہونے کے بعد جوج مجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے اور وہ پھر اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک نفع نامی کیڑا ان کو ہلاک کر دے گا اور پھر 7 سال تک مسلمان امن و چین سے رہیں گے۔ جہاد ختم ہوگا، شیطانیت ختم ہو جائے گی اور شیطان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے اسلام کے رکھوالوں کو ایک شاندار موت ملے گی۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ پھر قیامت مرحلہ وار اپنا آغاز کرے گی اور اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ جائے گا۔ ہر واقعہ بتا رہا ہے کہ زندگی مختصر اور موت اٹل حقیقت ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیں۔